बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गाइज़। और उधर रखते हुए मैं एक बहुत बड़े डिसीजन पे आई हूँ और मैं रहने वाली हूँ अलग अपने घर वालों से। पॉसिबल नहीं हो रहा है ये घर में करना कुछ भी चीज़ें। रूम तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेस, ठीक है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज़ 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ और उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। बट मैं आप लोग से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गाइज़। और उसका रीज़न ये है कि मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करना है और मतलब एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन शॉर्ट ये एक बहुत बड़ा रिवील है आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग को यही रिवील करना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पे बिज़ी हूँ। और आपने नोटिस किया रहेगा कि मेरा व्लॉग भी नहीं आया एक आध दिन, तो उसका भी रीज़न मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो काम है वो सब यही होता है, लाइक शूट्स एंड ऑल करना, मेकअप करना, ब्रांड की वीडियोस बनाना। बेसिकली हमारा काम है वीडियोस बनाना, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो भी काम है वो यही रहता है कि वीडियोस एंड ऑल बनाना रहता है, ब्रांड शूट्स करना रहता है, फ़ोटो शूट्स करने रहते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम हो रही है गाइज, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे घर पे कोई आ गया है। तो गाइस जैसे आप लोग को पता है मेरे घर पे सब लोग रहते हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी डैडी और सब सारा। तो सब लोग का एक वो है, एक जोन है, ठीक है। तो जैसे मेरा काम है तो उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मेरा शूट रहता है या कुछ भी रहता है तो किसी को भी घर पे डिस्टर्बेंस ना हो। और क्योंकि मेरे घर वाले वीडियोस में मतलब ज़्यादा आते नहीं है और उन लोग थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो मुझे भी बहुत ऐसे भारी पड़ जाता है कि मैं घर पे कुछ भी काम करूं, बिकॉज सब अपने काम में लगे रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और मुझे पर्सनली ऐसा चाहिए कि मैं सुकून से मतलब शांति से कहीं पर भी अगर अपना काम कर रही हूँ तो वो एकदम शांति से करूँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ भी डिस्टर्बेंस आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए। तो मुझे उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बहुत बड़े डिसीजन पे आई हूँ और वो डिसीजन ये है गाइस कि मैं रहने वाली हूँ अलग अपने घर वालों से। ये चीज़ के बारे में मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की है घर पे। मैं मम्मी से सिर्फ मैं मम्मी को बोली थी तो मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिए। बट मैं सोच रही हूँ मैं उनको कन्विंस करूँ कैसे भी करके गाइस, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। भले से सेम बिल्डिंग में, बट मुझे खुद का खुद का एक रूम रेंट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपना काम सुकून से कर सकती हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है ये घर में करना कुछ भी चीज़ें। मतलब बहुत ऐसा हो जाता है गाइस कि नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद क्योंकि मैं इतना ओपन अप नहीं हूँ लाइक अपने फैमिली के सामने, मतलब ओपन अप फ्रैंक हूँ लेकिन इतना मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती शूट करने के लिए, क्योंकि मेकअप शूट्स एंड ऑल में पोज वोज करना रहता है और मुझे पता नहीं, मुझे शाय फील होता है। तो इसलिए, और फिर मेरे भाई बहन लोग इतने मस्ती खो रहे हैं, उन लोग कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे तो मेरा माइंड डाइवर्ट, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उस टाइम पे फिर वो जो चीज़ें 1 घंटे में होने वाली है वो 4 घंटे में होती है। फिर उसमें मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए ये एक जो डिसीजन है वो मैंने ऐसा सोची हूँ कि मैं ये ऐसे करूँगी, क्योंकि उससे ये होगा, फर्स्ट थिंग किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी चीज़ मेरा काम भी जल्दी जल्दी होगा और मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर पाऊँगी अगर उसके अलावा। क्योंकि अगर शूट है 2 घंटे का तो मुझे उसमें 4 घंटे लग जा रहे हैं, तो 6 घंटे लग जा रहे हैं। तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये सोची। और कभी कभी ऐसे होता है गाइस कि नहीं हो पाता है, नहीं एक कोई आ गया, गेस्ट आ गया या कुछ भी हो गया तो हमें अपना प्लान जो है पोस्टपोन करना पड़ता है या शूट जो है वो डिले करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये सब प्रॉब्लम्स मैं नहीं चाहती कि मुझे हो। इसलिए ये मैं डिसीजन पे आई हूँ कि मैं अपने घर से अलग रहूँगी। मैंने मम्मी को इस बारे में, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने डिस्कस की हूँ, बट ये फाइनली आज मैं डैडी से बात करने वाली हूँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे बात करनी पड़ेगी बिकॉज ऐसा नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिसके
जिसके वजह से मेरा काम स्मूथली हो जाए, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि गाइज ये सब चीज़ में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है ना, फिर बहुत ऐसे ना गिव अप करने का मन करता है, सकता है नहीं हो रहा है यार, चल कल 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 कल, वो चक्कर में हो ही नहीं पाता है। इज़ बेटर कि मैं ये डिसीजन लूँ कि मैं ये करूँ। तो अगर आपके कोई भी आसपास या जो भी है उनको कहीं पर भी पता है कि जहाँ पे ऐसा कुछ इन साउथ मुंबई, ठीक है, इन साउथ मुंबई, तो किसी को भी पता है कि जहाँ पे ऐसे मतलब रेंट जहाँ पे कम हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे एड्रेस मेंशन कर देना कमेंट में, तो मैं चेक करूँगी। अभी कल से मैं जाऊँगी ढूंढने के लिए, बिकॉज़ अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, मुझे फटफट सब चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार पहले मुझे रूम ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको सेटअप करना पड़ेगा, फिर सब चीज़ें करने में एटलीस्ट मुझे 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। बिकॉज़ मैं ज़्यादा कुछ काम झाम नहीं कराने वाली, ताम झाम नॉर्मल रखूँगी, इसलिए मैं बना बनाया ही मुझे घर चाहिए। तो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरे लिए स्टूडियो लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ये वक्त पे, क्योंकि मेरे बहुत से काम अटक जा रहे हैं एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में कुछ भी अड़चन आए। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने काम में कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम लाने नहीं दी, तो मैं नहीं चाहती कि आगे भी आए। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती हूँ घर पे, मैं कर सकती हूँ, बट जो चीज़ जल्दी से हो सकती है उसमें टाइम लग जाता है। और ऑफ कोर्स गाइस घर वालों का भी कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। मेरे घर वाले वीडियो में नहीं आते, तो उन लोग का भी कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। उन लोग बहुत रेयर केसेस है उन लोग आते हैं, वरना उन लोग मतलब हमेशा ऐसे ही रहते हैं और सब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनका वो कंफर्ट जोन ख़राब करूँ। जब उनको सही लगेगा तब मैं उनको वीडियो में लूँगी, और जब वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तब मैं नहीं लूँगी। बट बहुत जल्द एक सरप्राइज़, जैसे कि मैंने आपको बोला, आने वाला है, तो वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा क्या है। शायद वक्त के साथ मेरे घर वाले कैमरा को लेके नॉर्मलाइज़ कर ले और कैमरा को फेस करने के लिए शायद ना फील करे। वो तो आपको आगे सरप्राइज़ में ही पता चलेगा गाइज़, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस मुझे स्टूडियो चाहिए, मैं स्टूडियो ढूंढ रही हूँ। तो प्लीज़ आई वांट आप सबकी मदद, मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। मुझे साउथ मुंबई में आप भाईकल्ला बोल लो, परेल बोल लो, लाल बाग बोल दो, कहीं पे भी ये एरिया में आप मुझे बताओ कि वहाँ पे मुझे अच्छा रूम मिल सकता है फॉर स्टूडियो। मुझे अपना स्टूडियो कैसे भी करके बनाना ही पड़ेगा ताकि मेरे लिए सब चीज़ आसान हो जाए। तो मुझे आप लोग की इसमें मदद चाहिए। फाइनली मुझे अभी मतलब मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने एजेंट ने मुझे एक रूम के बारे में बताया। तो फाइनली मैं एड्रेस पे पहुंच चुकी हूँ। तो अभी बस जाते हैं, रूम देखते हैं और आप लोग को भी बताती हूँ कैसे क्या है रूम। सो लेट्स गो। सो गाइस कम हियर, आई विल शो यू। सो माय तो मैं ये देखने आई हूँ रूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे ये है किचन एरिया, ये ऐसा है जो कि सही है मेरे हिसाब से, नॉट बैड। यहाँ पे वॉशरूम है और बाथरूम है, ये पता नहीं कवर किसका रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्पेस है। तो लेकिन एक चीज़ होगी, अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ ये प्लेस, ठीक है, ये ऐसी पूरी स्पेस है यहाँ पे, स्पेस है यहाँ पे। तो अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो मुझे ये हटाना पड़ेगा इसको, है ना। तो इसको हटाऊंगी तो फिर उसके बाद में ऐसे बड़ी स्पेस होगी तो स्टूडियो के लिए एकदम परफेक्ट होगी और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बाकी तो मुझे सही लग रहा है, मतलब मेरे लिए जो मुझे काम के लिए चाहिए वो चीज़ के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। सो क्या करूँ, मदद कर दूँ, देखते हैं गाइस। अभी मैं उनसे बात करती हूँ, जो भी है यहाँ पर मैं उनसे बात करती हूँ और फिर आप लोग को बताती हूँ क्या है क्या नहीं। और अगर आप लोग को भी पता रहेगा तो आप लोग भी कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई अच्छी आपको पता है जहाँ पे बिल्डिंग में रूम मिल सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोग को मतलब मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखना है। सो लेट्स सी। और यहाँ पे ऐसे मस्त मतलब कॉलोनी है ये पूरी, तो फैमिलीज भी रहती है यहाँ पे, तो टेंशन नहीं है वो भी चीज़ का। और मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, तो वो भी सॉर्टेड है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलता है आपको।